इमरान रियाज से रिलेटेड जो केस था, जो कि पहले अदालत ने 11 को एक इंटर कोर्ट अपील में एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें हमें हज पे जाने की इजाज़त दे दी गई थी इमरान रियाज साहब को। और फिर हमने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब के पास भी भेजा था कि जी आप वहाँ पे चले जाएँ, और चूँकि आपने लाहौर से ट्रैवल करना है तो सेक्रेटरी इंटीरियर साहब जो कंडीशन इम्पोज करते हैं उसको देख लें। अगर वो कंडीशन अनरीज़नेबल हुई तो हम उसको सेटिस्फाई कर देंगे और उसके बाद आप हज पे जा सकते हैं। हम 11 तारीख को 11 जून को सेक्रेटरी इंटीरियर साहब के ऑफिस में गए और हमने वहाँ पे जो 1 मिलियन की श्योरिटी थी वो सबमिट की, और उसके बाद हमें ये बताया गया कि आपका जो नाम है वो PCL पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट जो है उससे रिमूव कर दिया गया, और उन्होंने हमें वो एक नोटिफिकेशन भी दिया और वो नोटिफिकेशन हमने कोर्ट में जमा करा दिया। मीनवाइल अदालत ने भी हमसे एक अंडरटेकिंग ली कि जब आप हज करके वापस आएंगे तो आप आज 8 जुलाई को अदालत के सामने अपीयर होंगे। आज हम 8 जुलाई को अदालत के सामने अपीयर हुए, बट आप सबके नोटिस में है कि जो 11 तारीख की शाम को हज पे जाते वक्त जो कुछ हुआ और जो कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से एक एग्जेक्टिव डिफाइंस है कोर्ट ऑर्डर्स की, और किस तरह से रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ जो भी एग्जेक्टिव है वो काम कर रही है और उन्होंने हज पे नहीं जाने दिया। तो उसके बाद हमने कंटेम्प्ट फाइल की। कंटेम्प्ट पे कुछ सर्टन ऑब्जेक्शंस थे, जिसमें कि जो लाहौर के चूँकि लाहौर की हदूद से अरेस्ट किया गया था और वहाँ से डिफाइंस हुई थी, तो क्या उनके खिलाफ मेंटेनेबल है या नहीं है। खैर वो एक प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन थे। आज अदालत ने जो है सेक्रेटरी इंटीरियर को जो एग्जेक्टिव डिफाइंस थी उसके अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट नोटिस में जारी कर दिया है कि जो सेक्रेटरी इंटीरियर है वो आके बताएं। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि जो हमारा नाम था PCL लिस्ट से, अगर से हमें एक नोटिफिकेशन तो दे दिया गया कि आपका नाम निकाल दिया गया और आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में कभी भी नाम नहीं निकाला गया था। शायद 1-2 लेयर्स बनाई गई थी कि सबसे पहले एक अरेस्ट की कोशिश की जाएगी, और अगर अरेस्ट की कोशिश कामयाब नहीं होती तो फिर एक जो कि फैब्रिकेटेड एक लिस्ट में नाम डाल के PNIL में जो कि रिस्ट्रिक्शंस रिमूव नहीं की गई थी तो वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उसके बारे में हमने एक सेपरेट पिटीशन भी फाइल कर दी है, और हमारी इंटर कोर्ट अपील आज भी पेंडिंग है, जिसमें मुतल्लिका सेक्रेटरी इंटीरियर को और कंटेम्प्ट में भी उनको बुला लिया गया है कि वो आके बताएं कि उन्होंने क्यों जो कोर्ट ऑर्डर है उनकी डिफाइंस की है, और क्यों एक डिसीविंग टैक्टिक्स यूज़ किए हैं, जिसमें एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट टू मूवमेंट नहीं है और आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कभी भी नहीं निकाली गई थी। तो अब अगली डेट पे लेट्स सी जो सेक्रेटरी इंटीरियर साहब हैं वो आते हैं तो वो क्या स्टांस लेते हैं, लेकिन मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि कभी भी हमारा नाम PCL और PCL जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है उसमें से नहीं निकाला गया था, और जबकि ऐसी कोई वजूहत उनके पास मौजूद नहीं थी। जिस दिन हम सेक्रेटरी इंटीरियर साहब के पास गए हैं उस दिन उन्होंने हमें पर्सनल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी दी, लेकिन उसके बावजूद एक नोटिफिकेशन देने के बाद फिर से नाम डाल दिया या नहीं निकाला, ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो हमारे राइट टू ट्रैवल पे वो हमेशा रही हैं। तो इंशाल्लाह इस केस को जो है वो आगे चलेगा, और जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जो एग्जेक्टिव डिफाइंस की एक हालत है, जो कि हमने देखा अब अमेरिका में एक बहुत अर्सा पहले केस हुआ था चरोकी लैंड केस, जिसमें एक जॉन मार्शल ने एक डिसीजन दिया था, तो प्रेसिडेंट जैक्सन ने कहा था कि इफ़ जॉन मार्शल हैज़ मेड अ डिसीजन लेट हिम एनफोर्स इट। तो हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे एक बात थी जब अदालत ने ये नाम निकाला कि इमरान रियाज को हज पे जाने दिया जाएगा, तो हमने सोशल मीडिया पे एक बात देखी, और जो कि कुछ जो कि एग्जेक्टिव डिफेंस को सपोर्ट करते हैं उन्होंने ये बात कही कि जी नहीं जाने देंगे, और फिर कहा कि नहीं जाने दिया। तो अब ये इस अदालत के लिए एक मार्शल मूवमेंट है कि उन्होंने अपने ऑर्डर्स को, जो 11 तारीख को ऑर्डर था जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया था कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं की जाएगी, कि अदालत अपने इस ऑर्डर को कैसे इन्फोर्स कराएगी। सर आपका जज साहब से मुकालमा हुआ, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आज क्या गुफ्तगू हुई। वो असल में कदीर साहब ने जज साहब से कहा कि जी इनको बार बार आने की ज़रूरत तो नहीं है इस केस में, तो जज साहब ने कहा जी इनको आज भी आने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा जी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 8 तारीख को आऊँगा, मैं अगर हज पे चला जाता मैंने तब भी आ जाना था, और मैं आज भी क्योंकि प्रॉमिस था मेरा तो मैं पहुँचा हूँ। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी ये मेरे लिए ट्रैवल इतना आसान नहीं है, चीज़ें उतनी आसान नहीं है, थोड़ी कम्प्लेक्स हैं, और मैं आई एम ए जर्नलिस्ट, मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जैसे मुझे रियासती इदारों ने पहले उठा के अगवा करके 142 दिन गायब रखा था, दोबारा उसी तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है, और कंटिन्यूसली मुझे ट्रैक एंड ट्रेस कर रहे हैं कुछ लोग। वो मुझे उसकी परवाह कोई नहीं है, जब तक मैं बाहर हूँ तब तक मैं बोलता रहूँगा, लेकिन मैं जज साहब को मैंने अपना ये कंसर्न जो है वो मैंने बता दिया कि जी ये मेरा कंसर्न है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इट्स अप टू यू कि अगर आप आना चाहें या ना आना चाहें। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मुझे एक तो ये है कि मेरा नाम नहीं निकाला गया और ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। दूसरी मैंने उनको ये बात बताई कि मुझे तो ASF ने दूसरा मुकदमा करवाया, तो मैं जुरिस्डिक्शन में था वहाँ पे एयरपोर्ट की और ASF की,
تو ASF نے دوسرا مقدمہ کروایا, اس کا مطلب ہے میں ان کی حدود میں تھا جبھی انہوں نے میرے پہ مقدمہ درج کروایا. اور ASF کیسے الاؤ کر سکتی ہے نامعلوم افراد کو جو منہ پہ ماسک لگا کے آئیں کہ وہ میرے جیسے بندے کو اٹھا کے پرائیویٹ گاڑی میں ڈال کے لے جائیں وہاں سے, جبکہ میرے پاس آرڈرز بھی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے اور سیکٹری کا ایک لیٹر بھی موجود ہے اور یہاں سے میرے پاس عدالتی آرڈر بھی موجود ہے. تو یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. یہ چیز میں نے جج صاحب کے سامنے رکھی کہ جی ASF از انوالوڈ اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, پنجاب گورنمنٹ کا نہیں ہے. تو ہم یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی شکایت لگانے یا ان کی چیزیں کرنے نہیں آئے, وہ ہم وہاں پہ ان کو انشاءاللہ نمٹیں گے. یہاں پہ جو ہم چیزیں لے کر آئے ہیں وہ ہماری ہیں سیکٹری انٹیریئر سے متعلق, ان کو دی گئی شیورٹی سے متعلق, اور ان کی دی گئی جو انہوں نے ہمیں اور عدالت کو شیورٹی دی اس سے متعلق, اور جو ASF کا کنڈکٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس سے متعلق یہ چیزیں ہم یہاں پہ لے کر آئے ہیں. عدالت کو گمراہ کیا گیا, عدالت کی جو ہے وہ توہین کی گئی ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ ججز اس کے اوپر کس قسم کا ریئیکشن دیتے ہیں. بہت بڑا ڈیٹیلڈ آرڈر انہوں نے لکھوایا, اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلی پیشیوں کے اندر گورنمنٹ کو اس کا جواب دینا پڑے گا.